ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है इसको उठा के मैंने पीछे कर दिया और 1 ओम को आगे कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ब्रांच में मैं सर्किट एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकता हूं जब तक कि उसका मैं इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछेगा, यानी कि सारी रेजिस्टेंसेस को हटा के और जो एक रेजिस्टेंस जोड़नी है वो कितनी हो ये आपसे पूछा जाएगा। अब हमें जिस पल का बेसब्री से इंतजार था कि 5 और 5 मिलके यहां पर मुझे दे देंगे कितना 10 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो जो V R1 के अक्रॉस है वही R2 के अक्रॉस है और वही R3 के अक्रॉस है, और उनका कहना सिर्फ इतना सा कि भाई साहब जो करंट आएगी वो करंट जाएगी, यानी कि जो आएगी उसे क्या होना पड़ेगा। और ये नीचे आया 2 ओम, ध्यान देना कहां से रिपीट हुआ है वो पता होना चाहिए आपको, बस यही पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि जेईई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कहाँ होते हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेजिस्टेंस सर्किट्स को देखकर। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कब सीरीज सर्किट लगाने हैं, कब पैरेलल लगाने हैं, कब व्हीटस्टोन यूज करना है, कब नहीं करना है, किस समय पर सिमेट्री काम आएगी, कब नहीं आएगी, और किस समय पर हमें किरचॉफ अंकल के पास जाना है। तो ये सारी चीजें मैं लेके आया हूं आपके लिए। मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस सर्किट्स को डिफाइन किया है अलग अलग पार्ट्स में। तो आइए देखते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस सर्किट में कौन सी चीज कब यूज करनी है और किस तरह से हम आंसर तक पहुंचेंगे। आइए जरा जानते हैं। तो रेजिस्टेंस सर्किट में जो हम मेनली एजेंडा की बातें करते हैं, जो हमें निकालने की कोशिश करनी है, वो 3 चीजें करनी है। या तो 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछेगा, यानी कि सारी रेजिस्टेंसेस को हटा के और जो एक रेजिस्टेंस जोड़नी है वो कितनी हो ये आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे दो। और या फिर तीसरी चीज क्या पूछी जाएगी कि कोई भी एक ब्रांच है और उस ब्रांच में आपको करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस पूछी जाएंगी, अलग अलग ब्रांच में कितना कितना करंट आएगा। 2 बेसिक लॉ ऑलरेडी हमें पता है, केसीएल और केवीएल। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ के और इन चीजों पर गौर करते हैं, देखते हैं कि क्या कैसी चीजें होती हैं। भाई सबसे बेसिक चीज मैं आपको उसी ऑर्डर में लेके जा रहा हूं जिस ऑर्डर में हमें सोचने की जरूरत है, पहले कौन बाद में कौन। तो सबसे पहले हमने आया और बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन करो। भाई 10th क्लास का टॉपिक है, सबसे बेसिक रेजिस्टेंस का टॉपिक है। और इसमें बोला क्या गया कि अगर हमारे पास सीरीज में 3 रेजिस्टेंस हैं, कैसे कि मान लिया ये R1, ये जो जिगजैग है ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का साइन, ये है R2 और यहां पर है R3। और अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में, एंड पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस मानना है, यानी कि मुझे इक्विवेलेंट मानना है, इफेक्टिव मानना है। अब सर मानना है तो कुछ भी मान लो, नहीं, ऐसा मानना है कि अगर इन तीनों को कहीं पर लगाया जाए और उस पोटेंशियल डिफरेंस में जितना करंट आएगा V और I सेम होने पर जो इफेक्ट देगा वही इफेक्ट हमारा जो नया रेजिस्टेंस आने वाला है, ये जो हम लगाने वाले हैं R इक्विवेलेंट, इसका इफेक्ट भी उतना ही होना चाहिए। यानी कि तीनों को हटा के और अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना चाहे तो जितना उस R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी दैट शुड बी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। इसका मतलब सर ये R इक्विवेलेंट कितना होता है। तो भाई इस R इक्विवेलेंट को निकालने के लिए जब हम गए तो मुझे मालूम पड़ा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत ईजी चीज़ है, हम सभी को आती है। अगर 4 होंगे तो 4 जोड़ देंगे, 5 होंगे तो 5 जोड़ देंगे। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर 2 एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास और उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से हैं कि सारे के सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। आइए जरा देखना कि क्या ये सारे 3 अलग अलग रेजिस्टेंस इक्वल पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, R1, R2 और R3, तीनों के एंड पॉइंट सेम है। तो अगर मैं इसे हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोड़ना चाहूं तो वो जो R इक्विवेलेंट होगा जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर करंट वही आए जो यहां पर इन तीनों में आ रहा होगा, दैट वैल्यू विल बी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या सोच पा रहे हैं हम लोग? हाँ जी। अच्छा एक चीज ध्यान रखने वाली कि यहां पर जो इक्विवेलेंट आता है वो सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस रहती है उन सबसे बड़ा होता है, यानी कि दिस R इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस। और यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो ना इन्वर्स किया हमने, उल्टा किया है। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट आता है वो इक्विवेलेंट स्मॉलेस्ट से भी छोटा होता है। स्मॉलेस्ट जो भी तीनों में चारों में होगी उन सबसे छोटी वैल्यू आपकी R इक्विवेलेंट की आएगी। तो सर यहां पर और क्या सोचना है हमें, यहां पर हमें ये सोचना है कि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि सब जगह पर करंट रहता है सेम। जरा देखो, जितना करंट आएगा उतना का उतना करंट बाहर की तरफ जाएगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा ये डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, I1, I2 और I3।
जितने रेजिस्टेंस उतने पार्ट में आपका करंट होता है डिवाइड। फिर सर क्या चीज़ें देखने की और ज़रूरत है, यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल मैंने बोल दिया V1, R2 के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल बोल दिया V2 और R3 के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल बोल दिया V3। तो ये जो R इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा ना, ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इन दो एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल यहाँ पर रहेगा। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होता है डिवाइड, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो जो V R1 के अक्रॉस है वही R2 के अक्रॉस है और वही R3 के अक्रॉस है। यानी कि यहाँ पर V सेम रहता है, डिवाइड कौन होता है, डिवाइड होता है करंट। यानी कि मैंने मेरे साथ दोहराना जरा, ये बेसिक चीजें हैं जो आगे जाके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमारे काम आने वाली है। जरा साथ में दोहराना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल होता है डिवाइड, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है और करंट होता है डिवाइड। पहचानने का तरीका, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट पहले में आया वही दूसरे में पास आउट हुआ, वही तीसरे में पास आउट हुआ और सबके सब में करंट सेम वैल्यू से सेम करंट पास आउट हुआ। जबकि यहाँ पे अगर मैंने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशंस में तो मुझे दिखा कि जो करंट आया वो बराबर बटा और अंत में सारा का सारा करंट फिर से एक पॉइंट में आके मिल गया। देखो ना, ये जो I1 I2 I3 आएगा ये सारा का सारा यहाँ पर फिर से मिल के और बना देगा I। ये मेरे पास होती है पहचान सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। क्या ये सोच पा रहे हैं? हाँ जी। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर सीरीज और पैरेलल पर क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। ये जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आया था एक कि इन द गिवन फिगर R1 दिया हुआ है 10 ओम, ये R1 यहाँ पे, ये 10 ओम लिख लेता हूँ मैं इसके पास में, दिस इज 10 ओम एंड R2 है मेरे पास 8 ओम, ये मुझे 8 ओम दिया हुआ है। R3 दिया है 4 ओम एंड R4 इज 8 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 8 ओम। मुझे निकालना है पहली चीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट सप्लाइड बाय बैटरी आर रेस्पेक्टिवली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट सप्लाइड। हाँ जी, जरा इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालेंगे और फिर जब आंसर आ जाएगा तब वीडियो को प्ले करके आगे देखेंगे। चलिए मैं आपसे आंसर डिस्कस करता हूँ। तो मुझे बोला गया कि भाई पहली चीज तो सीरीज पैरेलल की बातें मुझे देखनी है। क्या मुझे कहीं पर सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है? मैंने सीरीज ढूंढा, सीरीज मुझे कहीं नहीं मिला। देखो ना, R1 के बाद में 2 ब्रांचेस टूट गई, भाई सीरीज में ब्रांचेस टूटती ही नहीं है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं है। कोई भी अगर रेजिस्टेंस देखोगे आप उसके एंड में ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, वो पॉसिबल सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर मैं पैरेलल को ढूंढूं तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि एंड पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए वहां पे। तो मैंने इस R1 से पूछा कि कोई पैरेलल है क्या, बोलता नहीं है। R2 से पूछा, R2 ने बोला कि मेरा एक पॉइंट यहां पर है, इसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, और एक दूसरा पॉइंट जिसे मैं शो कर रहा हूं यहां पर ऑरेंज से, देखो ये। तो ये जो R2 है ये ग्रीन और ऑरेंज ऐसे 2 पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, ऊपर वाला पॉइंट अलग, नीचे वाला पॉइंट अलग। मैंने पूछा ये जो ऑरेंज है क्या यही पोटेंशियल यहां पर भी है, बोलता है हाँ है। तो ये जो R3 है, R3 भी देखो एक एंड पर ऑरेंज है, R4 का भी एक एंड ऑरेंज पर है। जब मैंने R4 से दूसरे एंड के बारे में पूछा तो बोलता है कि ये रहा R3 और R4 का एंड दूसरा ये वाला है, और ये देखो ना सेम पोटेंशियल। भाई बीच में अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आना यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है, बाकी बीच में हम लोग आइडियल वायर मानते हैं, वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है, कंडक्टर है, पोटेंशियल इन द कंडक्टर विल बी सेम। तो जरा देखना कि जब मैंने इन तीनों से पूछा, किन तीनों से, R2 से, R4 से और R3 से, जब इन तीनों से पूछा मैंने कि भाई साहब आप आपस में कैसे हो, बोलते पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल है तो जरा समझना 8 और 8, 1/8 प्लस 1/8 2/8, यानी कि मेरे पास इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया 2/8 का उल्टा इनवर्स, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट आया ना मेरे पास में। ये देखो यहाँ पर रखा मैंने 1/8 प्लस 1/8 2/8, 1/r इक्विवेलेंट आया 2/8 यानी कि 1/4, इसलिए r इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम। तो अगर मेरे पास r इक्विवेलेंट 4 ओम आ गया तो इसका मतलब भैया ये दोनों मिलके हो गए हैं 4। क्या ये सोच पा रहे हैं? जो मेरा नया सर्किट बनेगा वो सर्किट कैसा बनेगा समझना। मेरे पास आएगा कि यहाँ तो मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस है कितना 10 ओम, एंड इन दोनों को मिलाकर मैंने बोला कि भैया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ चुका है जो कि है 8 एंड 8 मिला के 4 ओम, 8 और 8 मिलके आधा। फिर ये जो है ये कितना है, ये भी मेरे पास 4 ओम है। अब भाई 8 और 8 मिला के आधा हुआ था 4, जरा बताओ 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 2 ओम। बहुत बढ़िया। तो हमने बोला कि इन दोनों का पैरेलल, अच्छा ये पैरेलल क्यों है, सेम रीजन, ये देखो ग्रीन ग्रीन और नीचे वाला पॉइंट ये रहा, ये ऑरेंज ऑरेंज।
तो ये 4 ओम और 4 ओम आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, यानी कि दोनों को हटाकर अगर मैं सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोड़ना चाहूँ, यही तो इक्विवेलेंट की खूबसूरती है। तो अगर मैं दोनों को हटाकर सिर्फ एक रेजिस्टेंस जोड़ना चाहूंगा तो मुझे मिलेगा 4 और 4 का 2, यानी कि हटाओ भैया इसे, अरे हटाना है, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, और जरा यहां पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लिख दो, कितना, 4 और 4 मिलके बन गए 2 ओम। अब कुछ अच्छा सा दिखा, देखो बहुत सिंपल सा सर्किट दिख रहा है, जहां मुझे दिख रहा है कि ये 10 और 2 आपस में कैसे हैं, सर जितना करंट 10 में आएगा उतना करंट 2 में जाएगा और उतना ही 2 से बाहर निकलेगा। और जब करंट सेम होता है तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि हमने बोला कि देखो भाई, सीधी सी बात यह है कि ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट ऐसा है जहां पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल है और 10 और 2 मिला के 12 ओम का मेरे पास है कौन, रेजिस्टेंस। तो भैया पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, आर इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 12 ओम, ए ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। फिर मुझसे बोला था करंट निकालो, तो करंट, अरे अपने ओम अंकल V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो V इक्वल्स टू IR में I निकालने के लिए क्या करोगे, V बाय R, V कितना 12, R कितना 12, करंट कितना 1 एम्पेयर। तो ऐसा ऑप्शन जहां पर 12 ओम इक्विवेलेंट हो और 1 ओम करंट हो मेरा, कहां पे भैया, ये रहा देखो 12 ओम 1 एम्पेयर। इस तरह से मैं सीरीज पैरेलल को आइडेंटिफाई करूंगा और सॉल्व करूंगा। क्या ये सोच पा रहे हैं हम लोग, हाँ जी। चलिए इसे देखो जरा, ये बहुत फेमस अपने आप को मानता है, हर जगह हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे आओ वो देखते हैं, क्योंकि हमेशा शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए, आंसर तक पक्का पहुंचेंगे। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क इज, इस ए पॉइंट, ये यहां पर है ए पॉइंट, ये रहा, और यहां पर है बी पॉइंट, ये रहा। तो इस ए और बी के बीच में हमें पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं ढूंढने गया, मुझे कोई भी पैरेलल दिखा नहीं, हालांकि फील आई कि ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन देखो बीच में रेजिस्टेंस आ गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड पॉइंट्स पर सेम नहीं रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। अब क्या करें, अब सर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जितना करंट इस 5 ओम में आएगा उतना ही करंट इस वाले 5 ओम में जाएगा, यानी कि ये 5 और ये 5 आपस में कैसे हैं, बिल्कुल सही पहचाना, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसीलिए मैंने बोला कि भाई साहब 5 और 5 मिलके हो जाएंगे 10। तो जो मेरे पास सर्किट आएगा वो कैसा आएगा, जरा देखो, ये ए पॉइंट, यहां पर बी पॉइंट, ए और बी के बीच में कौन है 10 ओम, ऊपर मुझे दिख रहा है यहां पर 5 ओम। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी हमें, हालांकि जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे इस पूरी मेहनत से हम लोग बच जाएंगे और डायरेक्ट करेंगे तुरंत 10 ओम। ऊपर है हमारे पास यहां पर भी 5 ओम, ये 5 ओम, यहां पर भी है हमारे पास 10 ओम। आराम आराम से धीरे धीरे, बेटा हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने इजी क्वेश्चन उतने उसको सही करने के चांसेस ज्यादा, और हर क्वेश्चन देते तो 4 नंबर ही। तो आखिर हम क्यों इजी और डिफिकल्ट में भेद करें, हमें तो मार्क्स से मतलब है ना। जब हम एडवांस की तैयारी करेंगे तब और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैंने सीधे बोला कि भाई 10 ओम यहाँ पे आ गया, ये 5 ओम, हाँ जी, और ये भी 10 ओम, और अब आ गई है निर्णय की घड़ी। अब हमें जिस पल का बेसब्री से इंतजार था कि 5 और 5 मिलके यहां पर मुझे दे देंगे कितना 10 ओम, हाँ जी, नहीं आया, ये मेरे पास आया सर्किट। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप, अब जरा देखो, अब सीरीज तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे देखा कि देखो भैया ग्रीन पॉइंट, ऑरेंज पॉइंट, दो पोटेंशियल्स के बीच में 10 और 10 घिरा हुआ है। जरा बताओ, अगर पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है अगर और इक्वल हुआ है अगर दोनों में, तो दैट मीन्स इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 10 और 10 मिलके कितने 5, अभी तो किया था हमने। तो इन दोनों को हटाया और यहां पर एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ा जो कि होगा कितना 5 ओम। ध्यान से देखते जाना, कुछ हो रहा है। अब जरा देखो, इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं ताकि आप और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ। हाँ जी, अभी तक समझ में आया ये 5 ओम कैसे हुआ कि भाई 10 और 10 5 और 5 मिलके 10 हुए और 10 और 10 5 हो गए। अब जरा फिर से देखो, 5 और 5 सीरीज में दिखा, एक एक स्टेप करते जाएंगे, एक एक परत खुलती जाएगी अपने आप। 5 और 5 सीरीज में, जरा बताओ 5 और 5 सीरीज में कितना हो जाएगा 10, यानी कि अब इन दोनों को हटा के और मैं क्या कनेक्ट कर दूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ पर कनेक्ट 10 ओम। आपको जिस भी स्टेप में डाउट है आप तुरंत वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, या 10 ओम। अब जरा देखो क्या आ चुका है, 10 और 10 सर पैरेलल में आ चुका है, सीरीज पैरेलल लगातार आया जा रहा है।
तो अगर 10 और 10 पैरेलल में है तो मैं कर दूंगा 10 का आधा, यानी कि यहां पर आ जाएगा कितना, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ये 5 ओम। सर अब कौन दिखा, अभी पैरेलल किया ना, अब सीरीज दिखेगा। देखो 5 और 5 आपस में सीरीज, यानी कि इन दोनों को हटा के और मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस जोड़ सकता हूं जो कि 5 और 5 का 10 ओम आ जाएगा। अब कौन, फिर से देखो 10 और 10 पैरेलल, क्या किया जाए, तुरंत हटाया जाए और हटाने के बाद में इनके बीच में क्या जोड़ दिया जाए, इनके बीच में जोड़ दिया जाए 5 ओम। सर अब क्या किया जाए, अब 5 और 5 फिर से, ओहो मजे आ गए, ये लो 10 ओम। और कितना सुंदर सा दृश्य है, देखो जरा। अब अंत में कौन दिख रहा है हमें, अब आखिर में दिख रहा है हमें 10 ओम और 10 ओम आपस में पैरेलल। बताओ भैया क्या हो जाएगा, 10 सर आर इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 5 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 ओम। क्या सोच पा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम हमारे पास आंसर आ रहा है। अब इसके अगर क्रॉस बैटरी जोड़ दी जाएगी तो वो हम लोग निकाल लेंगे कि उस बैटरी के पोटेंशियल को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा करंट, एंड दैट्स व्हाई आवर फाइनल आंसर इज 5 ओम, सी ऑप्शन। कर पाएंगे, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब भैया मैं आता हूं उस बेसिक लॉ पर, जिस लॉ के बेसिस पर हम बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं और जिस लॉ के बेसिस पर हम आगे जितने भी सर्किट्स होंगे उन्हें एक बार देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैंने बोला क्योंकि अभी तक तो बहुत इजी पार्ट था, वो सब तो 10th क्लास में पढ़ा है हमने, अब थोड़ा सा वो पार्ट पढ़ते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला कि पहली चीज़ तो किरचॉफ अंकल ने 2 लॉज दिए थे। कौन से लॉ, प्यार से बोलते हैं, एक था किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या होता है, उसे बोलते हैं केसीएल, प्यार से बोलते हैं जंक्शन लॉ, और उनका कहना सिर्फ इतना सा कि भाई साहब जो करंट आएगी वो करंट जाएगी, यानी कि जो आएगी उसे क्या होना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। ध्यान रखना भैया, जो आएगी वो जाएगी। सर कैसे, जरा देखो। अभी हमने क्या किया कि मान लिया, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना, क्या माना कि मान लिया यहां पर एक करंट आया I1, यहां पर एक करंट आया I2 और इधर 3 ब्रांचेस है ऐसे, यहां पर है I3, यहां पर है I4 और यहां पर है I5। तो क्या कहीं पर भी करंट जनरेट हो सकता है, नहीं। क्या कहीं पर भी करंट बन या डिस्ट्रॉय हो सकता है, नहीं। इसका मतलब जितना सर I1 प्लस I2 होगा उतना ही I3 प्लस I4 प्लस I5 होगा। I1 प्लस I2 विल बी I3 प्लस I4 प्लस I5। ये होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशन, अभी आ रहे हैं उस पर। सो द करंट फ्लोइंग इनटू अ नोड, ये इसको बोलते हैं नोड। नोड मतलब हिंदी में बोलते हैं गठान, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारे धागे पिरो के एक साथ रख रखे होंगे, तो उन धागों में जितना ब्रांचेस में जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा। मस्ट बी इक्वल टू दी करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द नोड। फिर सर किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, इसे बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं भैया, लूप लॉ। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली नाम ही पूछ लिया जाए और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो हमें उसमें गलती नहीं करनी है। सो अब केवीएल क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है हमें कि द सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस अराउंड अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज 0। यानी कि बोलना चाह रहे हैं कि जितना कोई पोटेंशियल बढ़ाएगा, पोटेंशियल बढ़ाता कौन है, सर बैटरी होती है, कभी कभी पोटेंशियल बढ़ाती है वो। फिर कम कौन करता है, सर रेजिस्टेंस पोटेंशियल कम करती है। जो पोटेंशियल बढ़ाता है उसे बोलते हैं सोर्स, जो पोटेंशियल कम करता है उसे बोलते हैं लोड। तो ये दोनों का जो नेट सम होगा वो होगा 0। कुल मिला के उन्होंने बोलना चाहा है कि एनर्जी ऑफ द सर्किट विल बी कांस्टेंट। कोई अगर एनर्जी देगा तो बाकी सारे लोग उसे कंज्यूम करने के लिए बैठे हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बैटरी ने एनर्जी ज़्यादा दे दी और कंज्यूम करने वालों ने कम करी, बैटरी की एनर्जी बच गई ना। जितना देगा उतना खर्चा होने के बाद ही चार्ज लौट कर आएगा, करंट लौट कर आएगा। तो ये हमारा केवीएल जो लूप लॉ था वो आया। अब सर इसका एप्लीकेशन कैसा है, आओ जरा देखते हैं। तो हमने बोला कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट है, ये पॉइंट ए है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल हमें निकालना है। दिया क्या है, आओ जरा ध्यान से देखो। दिया हुआ है कि यहाँ पर पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है ये है 20 वोल्ट, ये है माइनस 50 वोल्ट और ये है माइनस 30 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन 3 ब्रांचेस में 20 वोल्ट, 15 वोल्ट और 5 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई हैं और 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम ये रेजिस्टेंस लगे हुए मेरे। सर कैसे सॉल्व करें, आओ भाई। पहली बात तो सर ये ओपन सर्किट कैसे है, मतलब ऐसे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ऐसी चीजें हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये किसी सर्किट का पार्ट है। देखो ना 20 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई सर्किट था, कोई बड़ा सा सर्किट था, उसका एक छोटा सा पार्ट हमें दिया हुआ है और हमें एक अननोन पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर ए पॉइंट का। अब कैसे करें, आइए जरा देखते हैं। मैं यहाँ पर केसीएल केवीएल दोनों का सिमेट्रिक यूज करने की कोशिश करूंगा, साइमल्टेनियस यूज करने की कोशिश करूंगा। तो हमने क्या बोला, पहले मैंने सोचा
कि जो पोटेंशियल्स दिए हुए हैं ना, ये जो -50 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, 20 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट -30 वोल्ट, इनके पास में बैटरीज को ले आए। क्यों? फायदा होगा, आओ जरा देखते हैं क्यों। ये सारी की सारी चीजें हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना जल्दी हमारे माइंड में आने की संभावना है। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर प्लस 10 वोल्ट है, देखो ये 10 वोल्ट, ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है इसको उठा के मैंने पीछे कर दिया और 1 ओम को आगे कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ब्रांच में मैं सर्किट एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ जब तक कि उसका मैं इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि 10 वोल्ट में यहाँ पर आया मेरे पास कौन, यहाँ पर आया मेरे पास 20 वोल्ट, है ना। फिर उसके आगे रेजिस्टेंस को आगे किया है मैंने, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास ये 1 ओम, ये मेरे पास आ गया वो पॉइंट जिसका पोटेंशियल मुझे निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे किया मैंने, ये आया मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी और पीछे मेरे पास आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। दिस पोटेंशियल इज गिवन -50 वोल्ट। ऊपर क्या है, ऊपर मुझे दिखा कि एक रेजिस्टेंस जो पास आएगा वो होगा कौन, 2 ओम, एंड 15 वोल्ट का यहाँ पर लगा होगा बैटरी, दिस इज 15 वोल्ट। ये मेरे पास पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट का, और नीचे देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे -30 वोल्ट रेजिस्टेंस है 1 ओम का। सो दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम एंड पोटेंशियल इज -30 वोल्ट। हाँ जी, ये मेरे पास कुछ बना। अब जरा देखो ध्यान से देखना, अगर यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो बेटा आगे जाने में ये माइनस ये प्लस पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 20 यानी कि 30 वोल्ट। ये मेरे पास फायदा हुआ इस चीज़ को करने का। मैं हमेशा बैटरीज को जो नॉन पोटेंशियल से उसके पास लेके आता हूँ ताकि मुझे इजीली इन जगहों का पोटेंशियल मिल जाए। सिमिलरली अरे यहाँ पर तो चेंज करना भूल ही गए हम, यहाँ पर भी आगे पीछे करेंगे ना इसे। तो मैंने बोला कि यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस इधर आएगा और पीछे आएगा मेरे पास कितना, ये आएगा मेरे पास 5 वोल्ट, ऑलरेडी पीछे ही था वो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो -50 यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 वोल्ट, क्योंकि -50 में +5 किया मैंने, 20 यहाँ पर 15 ऐड किया, मेरे पास आ जाएगा 35 वोल्ट आएगा क्या। अब जरा देखो ये तो -30 है और यहाँ पर कोई बैटरी है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पास जो फाइनल सर्किट एलिमेंट दिख रहा है, मुझे जो फाइनल नोड दिख रही है वो कैसी दिख रही है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं फाइनल सर्किट की बात करूं तो मुझे बीच का पार्ट लेने की जरूरत है, बस ये वाला पार्ट, यस दिस पार्ट। यहां पे क्या फायदा हुआ मुझे कि अब मुझे बस बीच वाले पॉइंट का इस जगह का पोटेंशियल निकालना है। मैंने बोल दिया यहाँ का पोटेंशियल होगा कुछ V, ठीक, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट, 45, ये नेगेटिव में है 45, पाप नहीं करना, -45 एंड दिस इज -30। तो फील ऐसी आ रही है कि यहाँ ऊपर से कोई करंट आएंगे और नीचे कोई करंट जाएगा, ठीक बात। यानी कि मैंने बोल दिया कि जितना करंट यहाँ पर आया उतना करंट बाहर गया, लेकिन मैं ना थोड़ा सा अलग सोचने का तरीका रखता हूँ। मैंने क्या बोला कि सर जितना आएगी उतनी जाएगी, कंफर्म बात। तो एक काम करो ना, सारी की सारी जाती हुई मान लो, अगर आएगी 0 तो जाती हुई भी टोटल कितनी होगी 0। अरे भाई ±0 ही तो हो जाएगा टोटल। तो मैंने बोल दिया कि लेट्स सी, आओ जरा देखते हैं क्या होना है। मैंने बोल दिया कि भैया एक करंट ऊपर गई, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, एक करंट इधर गई, I1, I2, I3 और I4। मुझे पता है कि सारी की सारी बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव आएगी दैट मीन्स वो हमने गलत मानी है, उसको अंदर आना था हमने बाहर मान ली। तो टोटल तो 0 ही आनी है ना। अब अगर टोटल 0 मान ली तो इसका फायदा क्या होगा, आओ जरा वो देखते हैं। भाई जब भी मुझे किसी नोड पर पोटेंशियल निकालना होता है मैं ऐसे ही करता हूं, क्यों, ताकि मैं I1 + I2 + I3 + I4 इक्वल्स टू बोल दूं 0। जो जाएगी वो आएगी, अगर जाने वाली टोटल बाहर है और आने वाली तो है ही नहीं कोई, तो 0 के इक्वल कर दी मैंने। अब सर I1 कैसे निकालूं, देखो जरा ध्यान से। I1 निकालने के लिए इस रेजिस्टेंस का करंट निकालना है मुझे, तो V = IR होता है। I = क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है, पोटेंशियल यहाँ का V, यहाँ का 30 और यहाँ से इधर जा रही है हाई से लो, यानी कि V - 30/1, V - 30/1, ये आ गया मेरा I1। सिमिलरली I2 कितना होगा, V - 35/2, V - 35/2। I3 कितना होगा, I3 होगा V -45 यानी कि +45, तो V +45 और यहाँ की रेजिस्टेंस 2 ओम, दिस 2, एंड I4 इज V -30 यानी कि +30, तो V + 30/1 ये आ जाएगा मेरे पास, V + 30/1 = 0।
हाँ जी, क्या इसे सॉल्व करके हम लोग v की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल, आप लोग इसकी वैल्यू निकालिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट। तो ये आ गया v इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मेरे पास बहुत बेसिक सा सर्किट। हालांकि इसे मैं डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से करूंगा, सीरीज से हो जाएगा सीधा का सीधा, लेकिन मैं इसमें केसीएल से कुछ करना चाहता हूँ, केवीएल से कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि देखो भैया, जस्ट अभी अभी हमने बात करी थी कि वी कैन शिफ्ट बैटरीज, है ना। अगर मैं बैटरीज को शिफ्ट कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। दैट मीन्स जरा ध्यान से देखना, मैं बैटरीज को शिफ्ट कैसे कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई यहाँ ये 15 वोल्ट यहाँ पर आके 30 के सामने, ये 10 वोल्ट भी यहाँ पर आके इधर, और ये 20 वोल्ट भी यहाँ पर आके इधर। तो जो नीचे एक एक करके बैटरीज आती हुई दिखेंगी उसमें मुझे क्या दिखेगा कि 20 वोल्ट ऐसे आ गई। ये देखना जरा ध्यान से, 20 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। जब आएगी तो पॉजिटिव राइट में होगा, यानी कि ये मुझे दिखेगा 20 वोल्ट। फिर और कौन दिखेगा, ये 10 वोल्ट पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। जरा शिफ्ट करके देखो, नीचे आने में नेगेटिव आगे और पॉजिटिव पीछे लेफ्ट में, तो यहाँ दिखेगा मुझे 10 वोल्ट कुछ ऐसा। फिर आगे 30 वोल्ट ऑलरेडी नीचे ही लिखा हुआ है, तो 30 वोल्ट में नेगेटिव यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पे, दिस इज 30 वोल्ट। एंड 15 वोल्ट पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है। शिफ्ट करके लाऊंगा, पॉजिटिव लेफ्ट में दिखेगा और नेगेटिव राइट में दिखेगा। तो पॉजिटिव लेफ्ट में यानी कि 15 वोल्ट मुझे दिखेगा ऐसा, और बाकी सारे रेजिस्टेंस गुच्छा बना के साथ में आ जाएंगे। तो जरा देखो रेजिस्टेंस कौन कौन सी हैं सर। एक तो ये 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम और 2 ओम। यानी कि जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो 1 ओम ऑलरेडी यहां पर होगी, ये 1 ओम। इधर से शिफ्ट होके आएंगी मेरे पास कौन सी, ये 2 ओम। ये मेरे पास दिखा इस तरह से शिफ्ट। अब 1 ओम 2 ओम यहाँ पे आ गया, 4 ओम एंड 3 ओम। यहाँ पे मेरे पास आ गया कौन, ये आ गया मेरे पास 4 ओम, और ये जो 3 ओम है ये ऊपर आके मेरे पास बन गया कुछ ऐसा, दिस इज 3 ओम। हाँ जी, अब जरा देखो मजेदार चीज, शानदार चीज, क्या करेंगे हम करेंगे सर ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक बात है, फटाफट बताना। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे देखूं इस साइड में डायरेक्शन में, तो मुझे क्या दिखा, +20 -10, पोटेंशियल कम किया, +30 एंड -15। जरा बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है मेरे पास 20 और 30 50, 50 माइनस 15 और 10 25, तो 50 माइनस 25 कितना, +25। यानी कि इन सारे को हटा के मैं सिर्फ एक बैटरी जोड़ूंगा, और वो बैटरी कितने की होंगी, वो बैटरी होगी +25। प्लस मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी है वो डायरेक्शन सही है, तो दिस विल गिव मी +25 वोल्ट। और सर ये ऊपर क्या है भैया, कौन सा कॉम्बिनेशन है, जल्दी बता दो, सीरीज है और क्या। दैट मीन्स 4, 5 से 7, 8, 9, 10। लो भाई साहब, दिस इज 10 ओम। बहुत टफ था ये तो। जब भी हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखेंगे सिंपलीफाई करना हमारी चिंता है, और हम आराम से करेंगे ऐसे लॉजिकली। अब मुझे क्या निकालना था, करंट निकालना था। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आई निकालेंगे। आई कैसे निकालेंगे, V/R कर देंगे। तो V/R किया और मेरे पास आंसर आ गया 2.5 एम्पेयर। हाँ जी, आ रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। ओहो, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। अब भाई साहब किरचॉफ लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, आओ स्टेप वाइज है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड लेवल ऑल नोन एंड अननोन वैल्यूज। भाई जेईई मेन का पेपर तो लैपटॉप पे होगा ना, कंप्यूटर पे होगा ना, तो उसमें ऑनलाइन पेपर में सर्किट डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। वो टाइम लेके चलना है ना, पेपर पे तो आप उसी पे चित्र देते हो, ऐसे काम नहीं चलेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें, पॉज करें वीडियो, डायग्राम बनाएं और इन स्टेप्स को फॉलो करें, आंसर निकालें, फिर सॉल्यूशन देखें और मैच करें, तो आपको इस वीडियो का मैक्सिमम फायदा होने वाला है। पहली स्टेप सर्किट डायग्राम बनाएंगे। दूसरी, असाइन करंट इन ईच ब्रांच यूजिंग KCL। KCL, ये L लिखा है ना, फॉन्ट है ये, क्या करें अंग्रेजी है, KCL। फिर अप्लाई लूप लॉ इन रिक्वायर्ड सर्किट एंड फॉर्म इक्वेशंस। ओहो, लूप लॉ KVL लगाना है और इक्वेशंस फॉर्म करनी है। देन सॉल्व इक्वेशंस टू गेट रिक्वायर्ड वैल्यूज। ओहो, यही तो चाहिए हमें। अब रिक्वायर्ड वैल्यूज कौन सी हो सकती है, या तो करंट होगा या तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आइए जरा देखते हैं कैसे। तो ये एक क्वेश्चन आया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेईई मेन 2023 में आया था। करंट I1 निकालना है, वो I1 लिखा हुआ है ना, I1 कहाँ पर है, ये रहा, दिस करंट इज I1। ये करंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब जरा सर्किट को ध्यान से देखो भाई, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, हर जगह रेजिस्टेंस दे दिया भाई साहब ने। अब कैसे सॉल्व करें, ध्यान से अगर देखोगे तो ना तो कोई सीरीज है, कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है ही नहीं, ना ही कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। मैंने सोचा था कि ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट सेम है ही नहीं, सिर्फ एक पॉइंट सेम है। ये और ये भी पैरेलल नहीं है, देखो ना बैटरी लगा दी बीच में,
और सीरीज पैरेलल कुछ नहीं है। तो अब क्या करें? तो पहले तो ये कंफर्म करें कि सीरीज पैरेलल नहीं है जो हमने किया। ऐसा ना हो कि सीरीज पैरेलल दिख रहा हो हम ढूंढ ही ना पाए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग ये चीज़ मांगती है रेजिस्टेंस। फिर अब क्या किया जाए? सर अब ना और कोई चारा बचा नहीं है, अब आप KCL KVL यूज़ कर लो। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। तो हमने बोला कि इसे देखकर स्टेप 1 तो था कि सारी वैल्यूज लिख दो, इन्होंने ऑलरेडी लिख के दी है, ये I1 I2 I3 वगैरह लिखा हुआ है। हम चाहें तो करंट को कुछ और अच्छी तरीके से मानने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि सर देखो जरा ध्यान से देखना, करंट यहाँ पर आ रहा था I1 और यहाँ से आया I3, तो जरा बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? भैया आने वाली I1 प्लस I3, तो बाहर निकलने वाली होगी I1 प्लस I3 दोनों का सम। यहाँ से आई I1 प्लस I3, इधर आई I2, तो इधर कितनी आ जाएगी? I1 प्लस I3 में से I2 निकल गई, तो बची मेरे पास I1 प्लस I3 माइनस I2। हाँ जी, अब देखो जरा ध्यान से, इधर से I1 निकल गई इधर, तभी तो ये यहाँ पे I1 आ रही है। तो अगर I1 गई तो बची कितनी? यहाँ बची I3 माइनस I2, और ये आके इधर देखो ना, यहाँ पे भी I1 प्लस I3 आई थी और I2 निकली थी यहाँ से, उसको हमने ऑलरेडी कॉम्पनसेट कर लिया यहाँ पर। तो I2 यहाँ से आई, I3 माइनस I2 यहाँ से, ये यहाँ से ये कितनी आ रही है? ये आ रही है I3 माइनस I2। I2 में I3 माइनस I2 जोड़ोगे तो भैया I2 I2 कैंसिल, बचेगा मेरे पास I3। कंफर्म कर लो, क्या I3 ही आ रही है? हाँ जी, तो जो हमने किया वो सही। ये जो अभी हमने किया इसे बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये तो देखो ना, ये तो किया हमने। अब और क्या करना है हमें? अब सर इनकी वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यूज के लिए हम लोग यूज करेंगे लूप लॉ। इक्वेशंस बनाते हैं, ये देखते हैं इक्वेशंस कैसी बनाएंगे। कि हमने बोला कि भाई एक तो ये बाहर वाला सर्किट अच्छा दिख रहा है मुझे, तो पहले ना एक काम कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस के साइन डिफाइन कर दीजिए, हाई कौन सा लॉ कौन सा। बेसिक सा लॉजिक है, सबसे बेसिक। आइए जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जहां पर जिस जगह पर आपको पोटेंशियल दिख रहा है कि कहीं पर बैटरी है, तो बैटरी का बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव, हाई पोटेंशियल ऊपर, लो पोटेंशियल नीचे आ गया। यहाँ एक बैटरी दिखी थी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। बैटरी में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे बना देना है। अब बात आई रेजिस्टेंस की, उसमें क्या करें? रेजिस्टेंस में जिस तरफ से करंट एंटर किया वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा लोड जैसा काम करता है। पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा, नेगेटिव से बाहर निकालेगा, दैट मीन्स इट विल क्रिएट डिक्रीज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल कम करेगा, जो करंट आ रहा है उसकी एनर्जी को कम करेगा। सिमिलरली यहाँ देखो I3 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये बनाना बहुत जरूरी है हमेशा शुरुआत में। ये इस वाले रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, नीचे वाले के लिए यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, और इस वाले के लिए यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। मुझे लगता है सारे रेजिस्टेंस कवर कर लिया हमने। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस, और हमने 2 बैटरीज भी कवर कर ली। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। जरा ध्यान से देखना भैया, मुझे दिख रहा है, ये इधर वाले सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं किसी इस पॉइंट से शुरू किया, किसी भी पॉइंट से शुरू कर लो, घूम के वापस वहीं पर आना है। लूप कौन कौन सा? ये देखो, ये एक बाहर लूप दिख रहा है, ये वाला एक अंदर लूप दिख रहा है, ये वाला एक यहाँ वाले पे लूप दिख रहा है, 3 लूप तो सामने दिख रहे हैं। फिर और कौन से हैं सर? और ये बड़ा सा लूप दिख रहा है पूरा, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं ना, कितने स्क्वायर से ढूंढो, हमारे पास लूप्स बहुत सारे हैं। देखो एक ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से शुरू किया, ये आ गया, बीच वाली ब्रांच ली नहीं, ऐसे जाके ऐसे बाहर आ गए। तो ऐसे भी लूप्स हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि लूप्स बहुत सारे हैं। इक्वेशंस हर एक लूप की एक एक आएगी, तो बहुत सारी इक्वेशंस आ सकती हैं। और आपको निकालना क्या क्या है, आपके पास अननोन्स क्या क्या है? I1 I2 और I3, 3 अननोन से 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और लूप्स बहुत सारी इक्वेशंस दे रहे हैं, चिंता की जरूरत ही नहीं, आंसर आएगा ही आएगा। अब इक्वेशन कैसे लिखें? शुरू करना यहाँ से, देखना साथ साथ लिखना मेरे। यहाँ से शुरू करके इसे 0 मानते हैं हम लोग, शुरुआत में 0, तो 0 से शुरू किया, ऊपर 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 कितना? +2 क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ेगा। जब भी माइनस से प्लस जाएंगे पोटेंशियल बढ़ाना है, प्लस करना है। जब भी प्लस से माइनस जाएंगे पोटेंशियल कम करना है। यहाँ से ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए और नीचे आ गए, नीचे आए प्लस से माइनस गए, यानी कि कम करना है, यानी कि माइनस करना है। कितना माइनस करना है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है? ओम अंकल ने बताया था, V = IR। तो मैंने I कितना? I1 + I3 और R कितना? 1, यानी कि I1 + I3 × 1, ये मेरे पास आ गया। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव। अब मैं नीचे आऊंगा और नीचे 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 फिर से रेजिस्टेंस आ गई, प्लस से माइनस, यानी कि माइनस साइन। अब तो सीख गए क्या करेंगे? ये 1 है बेटा, है ना, इसे 1 लिखना, ये I जैसा ना दिखे आपको। चलिए फिर यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस? नेगेटिव आया। कितना आया? I1 + I3 - I2 × 1, तो यहाँ पर माइनस में I1 + I3
माइनस आई टू इंटू वन इक्वल्स टू, फिर से कहाँ गया, फिर से आ गया मैं 0 पर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा और सिंपल कर लो इसे, तो देखो ना 2 यहाँ पर माइनस आई वन माइनस आई वन माइनस 2i1 माइनस आई3 माइनस 2i3 और कौन है माइनस माइनस प्लस i2। दिस इज इक्वल्स टू हाँ 0 और क्या, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो जरा ध्यान से कि इसमें हमें i1 i2 और i3 की एक इक्वेशन मिली। ऐसी और हो सकती है क्या, हाँ और हो सकती है। देखो ना मान लिया ये छोटा वाला लूप, अंदर वाला लूप, इसमें क्या बोलूंगा मैं, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक, कैसे जाएं, आपकी इच्छा, क्लॉकवाइज जाना हो तो क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ। मैं यहाँ पर अभी घुमा था एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ क्लॉकवाइज, सारे एक्सपीरियंस लेने हमें तो। ठीक, तो मैं ऊपर से शुरू किया, पहले इसी रेजिस्टेंस में है, अभी भी गए थे हम। इक्वेशन क्या आएगी कि 0 से शुरू करके, ऊपर से शुरू करके पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि नेगेटिव यानी कि माइनस i1 प्लस i3 इंटू 1। ठीक है, यहां गए बैटरी आई +5 और आगे गए रेजिस्टेंस आया, प्लस से माइनस गए यानी कि माइनस i2 इंटू 1, सिर्फ i2। फिर ऊपर आए, ऊपर आके ये रेजिस्टेंस आई, प्लस से माइनस यानी कि 2 इंटू i3, तो माइनस 2 इंटू i3 विल गिव मी 0। हाँ जी, क्या आ गया, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आया 5 माइनस i1, बस एक ही है i1, माइनस i3 माइनस 2i3 यानी कि माइनस 3i3 और i2 कितना माइनस i2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तीसरा लूप कौन सा लें, आपकी इच्छा, जो चाहो वो ले लो। मुझे ये प्यारा प्यारा से दिख रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। कैसे लूँ, एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ। चलो, ये लूप नंबर 3 की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं। कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ। बेटा आप जो करोगे सही होगा, बस सही तरीके से करना है। कौन सा लूप लेना है आपकी इच्छा, कहाँ से शुरू करना है आपकी इच्छा, क्लॉकवाइज लेना है एंटी क्लॉकवाइज आपकी इच्छा। बस अगर साइन पहले से डिफाइन कर लिए तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बढ़ेगा कम होगा ध्यान रखना है और आंसर निकालना है। मैंने बोला ये एंटी क्लॉकवाइज लूंगा मैं, यहाँ से शुरू करूंगा। देखो जरा, माइनस से प्लस आया, बढ़ा, तो यहाँ 0 मानता हूँ मैं। 0 से बढ़ा कितना, माइनस से प्लस गया तो बढ़ता हुआ प्लस हुआ, यानी कि v इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना, i3 माइनस i2 इंटू आर। ध्यान देना, ये जो मैं बार बार 0 बोल रहा हूँ ना, ये मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इन सबका पोटेंशियल 0 है। आप v मानोगे तो यहाँ v लिखोगे, यहाँ भी v लिखोगे, v से v कैंसिल हो जाएगा। वो सब बस रेफरेंस है, कुछ ना लिखो तो भी चलेगा। प्रैक्टिस होने के बाद में हम कुछ नहीं लिखेंगे वहाँ पे। तो बस i3 माइनस i2 इंटू 2 ये आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं ऊपर बढ़ा, माइनस से प्लस गया यानी कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, i इंटू आर, i1 प्लस i3 माइनस i2 इंटू 1। तो i1 प्लस i3 माइनस i2 इंटू 1। हाँ जी, इस सर्किट में, इस लूप में एलिमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, इक्वेशन लंबी जा रही है हमारी। फिर यहाँ से ऊपर गए, ये बैटरी आ गई +5, यही तो लूप है हमारा। और फिर यहाँ पे आ गए i2 इंटू 1 नेगेटिव में, तो माइनस i2 इक्वल्स टू 0। ध्यान दो, इसकी इक्वेशन, ये वाली चीज़ की इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी हमने ऊपर, रिपीट हुई, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, होने दो। हमारे पास 3 डिफरेंट यूनिक इक्वेशंस आने की संभावना है, ना आए एक लूप और पकड़ लेना, आपकी इच्छा है वो। तो इसे क्या करेंगे सॉल्व, देखो ना +5 दिख रहा है मुझे, तो 5। फिर आगे यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2i3 और ये भी i3 यानी कि 3i3 प्लस 3i3। फिर और कौन, माइनस 2i2 माइनस i2 और माइनस i2, 2i2 यहाँ पर, 1i2 और 1i2, 2i2 पीछे भी है, तो माइनस 4i2। देन और कौन बचा, i1 बच गया। i1 कितना है यहाँ पे, ये 2i1, बस एक ही है, 2i1 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, i1 i2 i3। मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। जरा आंसर निकालना और कमेंट में लिखना कितना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो और थोड़े डिफरेंट मेथड्स हैं, ये तो हुए स्टैंडर्ड मेथड्स। अब मैं जा रहा हूँ थोड़े डिफरेंट मेथड्स पे, थोड़े फैंसी मेथड्स पे, जो हम लोग यूज करेंगे इजी आंसर्स निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, पहला है नोडल एनालिसिस। क्या करेंगे इसमें हम लोग, कैसे करेंगे वो तो देखेंगे। प्रेफर कब करेंगे, प्रेफर्ड व्हेन पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द पॉइंट या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इज नोन, अननोन एंड ऑल द अदर पॉइंट्स कैन बी असाइंड। जब किसी एक पॉइंट का या एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स का पोटेंशियल अननोन होगा और बाकियों का पता होगा, तब नोडल यूज करेंगे। फिर सर ग्राउंडिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, तो सर अर्थिंग में ना, अर्थिंग जब भी होती है सर्किट में, उसका साइन जो होता है, जो शो होता है, वो होता है कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये जहां भी हो इसका मतलब अर्थिंग है, और अर्थिंग में पोटेंशियल उस जगह का हो जाता है 0।
तो जहां पर भी व्हेन ग्राउंडिंग इज मेजर्ड सिंबलाइज्ड, ऐसे सिंबल होगा इसका, इन अ सर्किट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड जीरो, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मानोगे? जीरो। कर पाएंगे? आइए देखते हैं कि आखिर कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह की चीजों को सॉल्व करना है। तो इन द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 बाई I2, ये जेईई मेन 2023 में आया हुआ था। कैसे करेंगे? आओ जरा देखो मेरे साथ में। मैंने बोला कि भाई किसी भी एक जेईई का पोटेंशियल जीरो मान लो, ये लो, ये जीरो। क्यों माना? देखते जाओ, जादू होने वाला है। ये भी जीरो, ये हो गया +20, ये भी +20, तो ये भी +20 ही होगा सेम पॉइंट से। फिर ये इधर जाके 20 में से 10 कम -10। अरे कैसी बातें कर रहे हो, 20 में से 10 कम तो +10 होते हैं। क्या हो गया? इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। सीधे सीधे 5 नंबर कम, 4 जो माने थे हमने वो, और एक जो पाप हो गया हमारा। हाँ जी, देखो फायदा क्या हुआ, एक पॉइंट का पोटेंशियल मानने पर सारे के सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल मालूम पड़ गए। ये फायदा होता है नोडल का, क्योंकि अभी हम वरना सीरीज पैरेलल वगैरह में कुछ कुछ करते रहते, तो वो हमें करना ही नहीं है। केसीएल केवीएल क्यों करें जब नोडल से सीधा हो रहा है? तो मुझे क्या पूछा गया है? I1 प्लस I3 बाई I2। देखो भैया, I1 ये रहा, ये I1 10 ओम के अक्रॉस, 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर? यहाँ का 20 है, ये 20, और यहाँ का 10 है। 20 माइनस 10, 10 वोल्ट। तो I1 जो आ गया, I1 मेरे पास आ गया V बाई आर। V कितना? 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई R कितना? 10। हाँ जी, 10 बाई 10 1 एम्पेयर। सिमिलरली मुझे दिख रहा है कि I2 भी उतना ही आएगा, 10 ओम ही है, 20 और 10 ही है, तो I2 भी मेरे पास आ गया 1 एम्पेयर। I3 पर आते हैं, कहाँ पे है I3? ये रहा I3, किसके अक्रॉस है? 10 और 0, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, रेजिस्टेंस 10 ओम है। ओ भाई साहब, I3 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, ये लो भैया 1 एम्पेयर। जेईई मैंने इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देने की कोशिश करी और आंसर कितना आसान है। अगर हमें नोडल से पॉइंट्स को डिफाइन करना आता है तो पूछा क्या है? I1 प्लस I3 बाई I2। अगर मैंने I1 प्लस I3 बाई I2 निकाला, बताओ भैया, मॉड वैल्यू पूछी, हमें तो बस वैल्यू से मतलब है। तो I1 प्लस I3 कहाँ है? ये रहा, 1 और 1। ओहो बहुत टफ है, आंसर है 2। न्यूमेरिकल में पूछा था उन्होंने। कर पाएंगे? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ओहो हो, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जो अभी हमने देखा उसी का एग्जांपल है कि व्हेन रेजिस्टेंस ब्रांचेस बिटवीन टू सेम पोटेंशियल पॉइंट्स। सेम पोटेंशियल पॉइंट्स मतलब जरा ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, इधर देखो मेरे साथ, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, क्या ये 4 ओम और 4 ओम, ये पूरा रायता, ये देखो ना, ये इसको समझते देखो जल्दी, ये पूरी ब्रांच जो है क्या वो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में है? अगर है हटाओ उसे। अच्छा और है? अरे और है, खत्म नहीं हुआ अभी। देखो देखो देखो, यहां पर ये वाला जो है, ये जो बीच वाला 2 ओम है, ये भी तो सेम पोटेंशियल पर है। इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल सेम, दोनों येलो लाइन से। ये पूरा का पूरा ध्यान देना, मैं मार्क कर रहा हूं, यहां से लेके यहां, ये सिंगल वायर है। अगर सिंगल वायर है तो इस पूरे पर पोटेंशियल होगा सेम। इसका मतलब इसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस लगे सारे हटा दो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, तो जो सर्किट प्यारा प्यारा सा बनेगा वो कैसा बनेगा? आओ जरा देखो। वो सर्किट मुझे बनेगा, ए पॉइंट यहां पर, बी पॉइंट यहां पर, ये 3 2 6 ये तो बनाने हमें, ये 3 यहां पर 2 और नीचे में 6 ओम। फिर देखो तारा आगे 2 ओम यहां पर और सीधा वायर जाके यहां मिल गया, तो ये मेरे पास आ गया एक 2 ओम। कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट था और कितना इजी बन गया। ये होता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, कि जब अगर मेरे पास पोटेंशियल सेम हो जाए अपोजिट पॉइंट्स के, एंड पॉइंट्स के, तो मुझे बीच की सारी रेजिस्टेंस हटा देनी है, वहां पे करंट आएगा ही नहीं, और इसलिए विदाउट अफेक्टिंग दी सर्किट, बाकी सर्किट को कुछ छेड़ना नहीं है हमें। तो ये हमसे पूछा था 2023 में कि मुझे बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो कितना होगा, कितना आसान क्वेश्चन है। 2 2 पैरेलल में 1, तो मेरे पास इन सारों को हटा के मैं क्या कर दूंगा 1। बेटा मैं ये सर्किट्स में चेंज कर रहा हूं, आपको अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देखना मैंने क्या किया। 2 और 2 लगे हुए थे, 1 कर दिया मैंने। अब कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज 3 1 4 4 6 10, आर इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास ए बी के अक्रॉस 10 ओम। ये अगर मैं ए बी लिख रहा हूं दैट मीन्स ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला है, ये आ गया मेरे पास 10 ओम। आइए जरा देखते हैं। ये देखो 2018 में क्वेश्चन आया था। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप नजरों से प्रॉपरली देखोगे तो देखो लिखा क्या है। ए से शुरू हुए यहां पर आए, अब देखना ध्यान से, ये पॉइंट कहां का जुड़ा हुआ है? ओ भाई साहब, ये पॉइंट यहां भी है और
यहाँ भी है। तो जिन येलो पॉइंट्स को मैंने मार्क किया है, अगर उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस है हटा दो, ले भाई साहब, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा घर टूट गया हमारा, खत्म करो इसे। और क्या खत्म हुआ? ये लो, ये भी लो, बचा कौन? सर इतना बड़ा सर्किट था, क्या कर दिए हो? सिर्फ 2 रेजिस्टेंस बची है, एक यहाँ पर और एक ये बी के पास वाली यहाँ पर, बाकी सारी की सारी तो उजड़ गई। ओ हो, अब क्या करें? इसकी वैल्यू भी आर, इसकी वैल्यू भी आर, और ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड। जरा बता आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर और आर 2R। लो भाई साहब आंसर कहाँ है? ये देखो, ये पहला ऑप्शन ही लिखा हुआ है, और बाकी ऑप्शन कैसे कॉम्प्लेक्स लिखे हुए, 5R/2, 5R/3, निकालते जाओ। तो ये हमें बेसिक सर्किट सॉल्यूशंस में ध्यान देना है कि जब भी हम सॉल्यूशंस में आगे बढ़ेंगे इस तरह की चीजें आएंगी। शांति से जब भी रेजिस्टेंस आए 1 मिनट देके उसे ध्यान से देखो, क्या पता वो 1 मिनट देने में अगले 15 सेकंड में आंसर आ जाए, वरना आप 3-4 मिनट तक करते ही रहें और टाइम वेस्ट करें अपना। ये होता है बेसिक सर्किट सॉल्यूशंस। अब सर और क्या हो सकता है, जरा देखो, ये यहाँ पे देखो, ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट भी वहीं पे होगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, तो ये पॉइंट भी हो गया ए। अगर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी बी आ जाएगा। तो ए और बी, अगर मैं ए और बी को देखूंगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कौन कौन है? सर ए और बी के बीच में 9 है, ए और बी के बीच में 9 है, ए और बी के बीच में 9 है, यानी कि 3 3 9 ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं। ये देखो 9 ओम, और यहाँ भी कौन? ये भी है मेरे पास 9 ओम। और बचा कौन? अरे बाहर बैटरी लगी है भैया, कितने वोल्ट की? बाहर बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है, ये 2022 में आया था कि करंट फ्लोइंग इन दी थ्रो, ये करंट निकालना। आई निकालते हैं। 999 इक्विवेलेंट कितना? दिस इक्विवेलेंट विल गिव मी 999, 9/3 करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट 9/3, 3 एक जैसे है ना, ये आ गया मेरे पास 3 ओम। दैट मीन्स माई सर्किट विल बिकम 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 वोल्ट दिस बैटरी। करंट कितना? इतने टफ क्वेश्चन क्यों पूछते हो सर? करंट तो हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 एम्पेयर। हाँ जी, आया क्या? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ें। लो भैया, V0 निकालना है पोटेंशियल। अरे भाई साहब ये कौन है? देखो किसने दर्शन दिए, अर्थिंग पोटेंशियल 0 0 0 0। क्यों? अरे एक पॉइंट जुड़े हुए और क्या? V0 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 V0। तो मुझे कौन मिला? अरे ध्यान से देखना, 0 में +2 2, अभी देखा था हमने, 0 में +4 4, 0 में +6 6। और जब भी मुझे किसी जंक्शन का, किसी नोड का, किसी पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालना होता है, मैंने आपको बताया था मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ कि मान लो यहाँ करंट गया I1, यहाँ करंट गया I2, यहाँ करंट गया I3, सारा का सारा बाहर गया, अंदर कोई आया क्या? अरे कोई आया क्या? कोई नहीं आया। ये V0 पॉइंट है, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, तो जो भी है सब गया ही है, आया कुछ नहीं है यहाँ पे। ओहो, लॉस ही लॉस है। I1 + I2 + I3 = 0। कौन सा लॉ? किरचॉफ अंकल का करंट लॉ। I1 कितना होगा? यहाँ का पोटेंशियल कितना है? ये भी V0 है, ये भी V0 है, और ये भी V0 है। तो V0 - 2/1 किलो ओम, V0 - 2/1 किलो ओम यानी कि 1000, प्लस V0 - 4/1 किलो ओम 1000, प्लस V0 - 6/1 किलो ओम यानी कि 1000 = 0। मुझे V0 निकालना है, 1000 को उधर पहुंचाओ। V0 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 3 V0 -2 -4 -6 6 4 10 10 2 12। ओ भाई साहब देख रहे हो, देख रहा है विनोद, आंसर कितना इजी सा आ गया है। 3 × 4, अरे लो भाई साहब, लो 4 वोल्ट आ गया आंसर। ये लो, कहाँ है आंसर? V0 की वैल्यू 4 वोल्ट। कर पाएंगे? इजी इजी सिंपल। आओ और देखते हैं। ओहो हो, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये क्या होती है सर? देखो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, ऐसे ब्रिज दिखती है। ब्रिज मतलब वही जो 2 रास्तों को मिलाने के लिए बनती है। तो ये एक रास्ता ऊपर से जा रहा था, एक रास्ता नीचे से जा रहा था। ऊपर वाले रास्ते के पॉइंट को नीचे वाले रास्ते के पॉइंट से मिला दिया, जो दिखा उसे बोला ब्रिज। सर फिर यहाँ पे हटा क्यों दी? इसलिए हटा दी कि अगर ये देखो यहाँ की रेजिस्टेंस P, यहाँ की Q, यहाँ की R और यहाँ की S, ये A और B के बीच की P है, और ऐसे बाकी Q R S दिया हुआ है। तो अगर कभी जीवन में P/Q = R/S दिख जाए तो मान लेना कि भगवान का आशीर्वाद है, बीच की रेजिस्टेंस को गायब कर दो। P/Q = R/S क्यों करना है बेटा? इसका डेरिवेशन होता है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो नोडल से, इक्वल आ जाएगा। इक्वल आएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है भैया? तो P/Q = R/S, या और पहचानने का तरीका,
P इंटू एस इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। आमने सामने के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है, और अगर रहे तो बीच वाला हटा दो, और जैसे ही हटेगा P और Q पैरेलल, R और S पैरेलल, सीधे सॉल्व करेंगे और करंट निकालेंगे। कर पाएंगे? तो आइए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक मजेदार क्वेश्चन 2022 जेईई में आया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 10 ओम। भाई साहब, इसमें तो करंट फ्लो हुआ ही नहीं, और इसमें करंट फ्लो कब नहीं होगा हमें पता है। ब्रिज में करंट तब फ्लो नहीं होता है जब P बाई क्यू विल बी इक्वल्स टू R बाई एस, यानी कि R बाई 4 विल बी इक्वल्स टू 3 बाई 6, और इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बोलो। R की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 ओम। आई क्या? अब जरा देखो अब क्या करें भाइया। अभी तक तो सिर्फ हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाला है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं है। इससे एक कदम आगे क्या पूछा है, हमें पूछा गया है कि जो 36 वोल्ट से ये बैटरी से करंट निकल रहा होगा और जो एमीटर से जा रहा होगा उसकी रीडिंग निकालना है। तो कैसे करें? फिर इसे एक सर्किट बनाते हैं। कैसे सर्किट बनाते हैं? हमने बोला कि यहां से ऊपर गया मेरे पास R की वैल्यू 2 ओम, इसके साथ में यहां पर है कितना, ये वैल्यू है मेरे पास 4 ओम, और नीचे यहां पे और यहां पर दो रेजिस्टेंस, और एक है मेरे पास 3 ओम और एक है मेरे पास 6 ओम, और यहां पर एमीटर जिसकी मुझे रीडिंग निकालनी है, यानी कि करंट निकालना है इस 36 वोल्ट की बैटरी से बाहर निकलता हुआ। चलिए, करंट निकालने के लिए मुझे पता है आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, V को आर इक्विवेलेंट से करेंगे डिवाइड। तो जरा देखो 2 और 6 सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया मेरे पास कितना 6 ओम। 6 और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया मेरे पास कितना 9 ओम। और मुझे पता है कि अगर मैं 6 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भैया, 6 इंटू 9 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या आप चाहें तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 भी यूज कर सकते हैं। तो जरा देखो ना, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, 6 प्लस 9 कितना 15। तो जब मैं यहाँ पर सॉल्व करने गया मुझे मालूम पड़ा कि भैया करंट निकालने के लिए, अरे आई निकालने के लिए हम गए ओम अंकल के पास, और ओम अंकल ने बोला कि आई होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो जरा देखो V की वैल्यू 36, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये निकाल के बैठे हम लोग 54 डिवाइडेड बाय 15। जरा देखो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 18 से हो रहा है, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 3 से गया 15 5, और 5 इंटू 2 हमारे पास आ गया 10 एम्पेयर, यानी कि इसका आंसर जो होगा करंट विल बी 10। हाँ जी, आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि भाई सिमेट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, ये कभी कभी देखने को मिलते हैं, जेईई मेन में बहुत ज्यादा देखने को आते नहीं, कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल सर्किट्स में दो तरह की सिमेट्री होती है, एक परपेंडिकुलर सिमेट्री और एक पैरेलल सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री को बोलते हैं हम लोग करंट सिमेट्री, और उसे बोलते हैं पोटेंशियल सिमेट्री। क्या होता है जरा देखना, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर सिमेट्री की, तो ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, बीच में एक लाइन आपको दिखेगी जो कि इसे बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी। देखो आर का आर, ऐसे लगा कि बीच में मिरर है और दो साइड्स दिखी हुई हैं। इस केस में क्या होता है कि जितना करंट यहाँ दिखता है मिरर से उतना ही करंट यहाँ दिखता है ना, आता है यहाँ जितना उतना का उतना यहाँ पे, जितना यहाँ पे उतना का उतना यहाँ पे। अगर ऐसा होगा तो ये बीच का रेजिस्टेंस क्यों बैठा हुआ है, जरा सोचो ना। ऊपर का करंट ऊपर निकल गया, बीच का करंट बीच में निकल गया, तो इसका क्या काम, हटाओ इसे। नीचे का करंट नीचे निकल गया, इसका क्या काम, हटाओ इसे। तो इस सर्किट में इन्हें हटा के हमें सीधे सीधे आर 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 ऐसे दिख जाते हैं। ये होती है सिमेट्री। फिर एक और कौन सी सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री। बेटा वहां पर तो करंट इक्वल किए थे, यहां पर क्या होगा जरा देखो। अगर मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, पैरेलल एक्सिस, तो उस केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट आमने सामने मिरर में दिखा, इनका पोटेंशियल होता है सेम, ऐसे फ्लिप कर देते हैं, ऐसे फोल्ड कर देते हैं, इसको बोलते हैं फोल्डिंग। फोल्ड करने पर क्या होगा, सोचना, वो जो मसाला डोसा होता है ना, ऐसे यहाँ पे चिमटा डाला और ऐसे पलट दिया, जैसे ही पलटा ये पॉइंट उठ के गिरा इस पे, लेकिन सिर्फ पॉइंट नहीं गिरा, ये रेजिस्टेंस इस पे गिरी, ये रेजिस्टेंस इस पे गिरी, ये इस पे गिरी। इसका मतलब जब फाइनल रिजल्टेंट आता है वो हमारे पास जो दिखता है वो होता है ऐसा कुछ, ए पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट यहाँ पर, आर और आर तो एज इट इज रहेंगे, इन्हें तो छेड़ने वाला कोई नहीं है, ये आर और ये आर। इस वाले आर पर ये गिरेगा, बीच में हो जाएगा मेरे पास r/2, फिर इस पर गिरेगा ये r/2, और यहां पर गिरेगा ये वाला, यानी कि ये भी हो जाएगा मेरे पास r/2। यू कैन सॉल्व दिस, आप चाहे तो इस r/2 को हटा सकते हैं, व्हीटस्टोन दिख रहा है ये हमें, बीच वाला पार्ट है, या फिर आप ये वाली सिमेट्री भी यूज कर सकते हैं और ये हट जाएगा बीच वाला पार्ट। हाँ जी, तो ये होती हैं कुछ सिमेट्रिकल क्वेश्चंस, सिमेट्रिकल इक्वेशंस, इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। फिर और क्या देखने को मिल सकता है, क्यूबिक स्केलेटन, पहले बहुत फेमस हुआ करता था ये, कि एक ऐसा क्यूब रहता है, सारी सिमेट्रिकल साइड्स रहती हैं, सबके रेजिस्टेंस आर रहती हैं, हर एक एडजेसेंट का जो रेजिस्टेंस है वो आर है,
और हमें निकालना होता है इक्विवेलेंट। कैसे करेंगे भाई, ये दोनों पास पास है, सबसे कम रेजिस्टेंस इसका आएगा, फिर इन दोनों का आएगा। इसे बोलते हैं एज के अबाउट, इसे बोलते हैं फेस डायगोनल के अबाउट, और इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल के अबाउट। ये एज, दिस इज एज, दिस इज फेस डायगोनल, एंड द लास्ट वन इज कौन सा, बॉडी डायगोनल। यस, कैसे करेंगे आओ जरा देखते हैं। तो हमने बोला कि अगर मैं एज के अबाउट देखूंगा, याद करने का तरीका सिंपल सा, मैंने बोला कि सर देखो आर लिखना हर जगह, ठीक, आर तो लिखना ही पड़ेगा, आर मतलब जो एक का है। अब शुरू करना कैसे, यहां से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होते हैं आर इक्विवेलेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे याद करेंगे। दूसरा याद करने का तरीका अगर भूल जाओ तो ये तो याद रहेगा ना 1 2 3 4, अगर भूल जाए तो जो सबसे पास वाला है उसकी वैल्यू सबसे छोटी 7/12, उसके बाद बड़ी वैल्यू 3/4 और उससे बड़ी वैल्यू 5/6, ऐसे हम लोग याद करेंगे इनका। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे 4 नंबर वेस्ट नहीं होने चाहिए। फिर और क्या हो सकता है, और हो सकता है लास्ट केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनफाइनाइट सर्किट्स। मैथ्स में आपने बहुत सारे ऐसे वाले क्वेश्चन किए होंगे, ऐसे कि y इक्वल्स टू होता है कुछ x प्लस 1/x प्लस 1/x, क्या कर दिया पाप, रुको 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 जरा देखो यहाँ पे, ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन इनफाइनाइट। इसमें क्या करते हो, इसमें मुझे याद आ रहा है जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे करता था कि ये पूरा भी तो इसके बराबर होता है ना पूरे के, तो इसको y मान लेते हैं, तो ये हो जाता है y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस y। फिर ऐसे इक्वेशन को इधर लाके और सॉल्व कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। सेम टू सेम ये केस भी है। देखना जरा क्या करेंगे, हम करेंगे कि ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये जो a और b पॉइंट्स हैं इसमें कैसे हो रहा है, 1 सीरीज में आया, फिर वर्टिकल में 2 आया, फिर सीरीज में 1 आया, फिर 2 आया। अगर ध्यान से देखो तो ये जो p और q पॉइंट्स है इसके लिए भी तो सेम से फॉलो हो रहा है ऑर्डर, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, तो ये जो आएगा ये पूरा, क्या ये भी वही आएगा जो a और b के अक्रॉस आएगा, हाँ जी। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये 6 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट, ये मेरे पास आया 1 ओम और ये नीचे आया 2 ओम। ध्यान देना कहाँ से रिपीट हुआ है वो पता होना चाहिए आपको, बस यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पी क्यू पॉइंट ये पूरा का पूरा मेरे बोल दिया कि ये उतना ही आएगा जितना ए और बी के बीच में आ रहा था, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो जितना ए बी के बीच में आएगा उतना का उतना यहाँ पर आएगा, इसे बोल दिया मैंने आर इक्विवेलेंट। और इन सब को मिला के भी जो बनेगा वो आर इक्विवेलेंट ही बनेगा। यानी कि मैंने बोला कि देखो भैया जो आर इक्विवेलेंट आएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या आएगा, इनका पैरेलल साथ में 1 का सीरीज, तो दिस विल गिव मी 1 प्लस इनका पैरेलल कितना 2 इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन 2 प्लस आर इक्विवेलेंट। से ये कैसे आ गया, अरे ये वैसे ही आया है 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 अपॉन आर करके ये आ गया। अब इक्वल कर दो तो आर इक्विवेलेंट -1 यहाँ से आ गया है ना, और 2 प्लस आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया, 2 प्लस आर इक्विवेलेंट, ये -1 यहाँ आया, 2 प्लस आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट। ये दिख रहा है मुझे, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। और आपको सॉल्व कैसे करना है, हालांकि आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आपको ये सॉल्व करना आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो हमने बोला कि ये 2 आर इक्विवेलेंट आ गया, हाँ जी, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। फिर आपसे मुझे अपेक्षा है कि आप लोग पहले सॉल्व करके और आंसर निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि आंसर आया या नहीं आया। ये कैंसिल हुआ इससे, मेरे पास क्या बना, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट -2 इक्वल्स टू 0। कुछ अच्छे क्वेश्चंस में ये काम आने वाली है, ऐसी ट्रिक्स नॉर्मली जेईई मेन में बेसिक क्वेश्चंस में काम नहीं आती, मतलब बेसिक क्वेश्चंस ऐसे आते ही नहीं है, इस लेवल पर नहीं जाते। फिर लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप पूरे हथियारों से लैस हो, ब्रह्मास्त्र भी हो आपके पास में, फिर जो यूज़ करना हो आप अच्छे से करो। देखो भैया आर इक्विवेलेंट कॉमन लिया तो आर इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट प्लस 1 यहाँ से आएगा और -2 अंदर बचेगा, तो मेरे पास फैक्टर बचा आर इक्विवेलेंट -2 और बचा आर इक्विवेलेंट प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दो आंसर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू या तो हो सकती है 2 या -1, नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए आर इक्वल्स टू 2 मेरा आ गया आंसर। हाँ जी, तो ये थे मेरे सारे सर्किट सॉल्यूशंस जो मैंने अभी तक देखे। अब आप बहुत सारे जेईई मेन के क्वेश्चंस करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज आपको बहुत सारे मिलेंगे। थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हुआ है जिसका रीजन है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी सर्किट छोड़ूं, तो जितने सर्किट्स देखे हमने सारे के सारे आप ट्राई कीजिएगा और इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि हम लोग आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।